हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नया नोटिस इशू हुआ है। ठीक है, इस नोटिस को डिटेल में चेक कर लेते हैं। क्या क्या इसमें डिटेल मांग रखी है, क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नोटिस है ये है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024, यानी कि ये एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है 2024 के लिए। ठीक है, 2024 का जो एसएससी का सीपीओ का एग्ज़ाम होना है उसकी नोटिफिकेशन है। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, जो स्टार्टिंग की डेट है और एंड डेट है, तो वो है कि 4 मार्च से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए वो 28 मार्च है। ठीक है, यानी कि आप 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एसआई दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम बोलते हैं उसके लिए 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो आप। और जो इसकी जो फीस की पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 29 मार्च 29 मार्च। ठीक है, यानी कि फ़ीस पेमेंट करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और उसके बाद अगर आपका कुछ डाटा गलत हो जाता है, कुछ और भी डिटेल्स गलत है, तो आपको 2 दिन का टाइम और दिया जाएगा डाटा करेक्ट करने के लिए। ठीक है, करेक्शन फॉर्म के लिए वो है 30 और 31 मार्च। ठीक है, यानी कि 4 मार्च से लेके 28 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट है तो एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है 29 मार्च तक। उसके अलावा विंडो करेक्शन के लिए 30 एंड 31 मार्च 2 दिन उसके लिए दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो CBT 1 एग्ज़ाम होगा, जो टायर 1 में बोलते हैं, पेपर 1 बोलते हैं, वो 3 दिन है। उसकी भी डेट दे रखी है 9, 10 एंड 13 मई। 9, 10 और 13 मई को इसके एग्जाम की डेट दे रखी है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो, जो पेपर 1 होता है इसका। ठीक है, ये इसकी बेसिक सी डिटेल है एसएससी सीपीओ 2024 के लिए। 4 मार्च से लेकर 28 मार्च का आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और जो पेपर की डेट है वो 9, 10 और 13 मई। ठीक है, 3 दिन के लिए आपका ये एप्लीकेशन जो पेपर ऑनलाइन एग्जाम सीबी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो चलेगा। ठीक है, ये है बेसिक्स की डिटेल एसएससी सीपीओ के लिए। ठीक है, अब इसमें जो बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, ये उनके दिखा रखा है ग्रुप बी की पोस्ट है। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, इसमें पे लेवल 6 की दोनों में सेम है। ठीक, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, जो सीएपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर है वो ग्रुप बी में है, नॉन गेजेटेड। और जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में है ये ग्रुप सी में क्लासीफाइड की गई है। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल है। उसके बाद करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो सबसे पहले है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल। ठीक है, यानी कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मेल के लिए। तो इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो है 125, 125 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, और इनका जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जैसे ओपन है, इसमें जो ओपन ड्यूटी है उसमें है ये सारे कैटेगरी के। यूआर की 45 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 24 पोस्ट है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्ट हैं और टोटल 101 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 7 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी उनकी 5 पोस्टें हैं, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए 12 पोस्ट है। इस हिसाब से टोटल 125 पोस्टें हैं। ठीक है, जो मेन जो पोस्ट है जो नॉर्मल कैंडिडेट अप्लाई करता है दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल 101 पोस्ट है। ओवरऑल टोटल मिला के 125 पोस्ट है मेल कैंडिडेट्स की, जिसमें एक्स सर्विसमैन भी आ गए और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी आ गए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल में। और इसमें जो फीमेल में टोटल पोस्ट है वो 61 है। यूआर कैटेगरी के लिए 28, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 6। ओवरऑल 61 वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए। ठीक है, ये फीमेल की है, ये ऊपर मेल के लिए है। इसके बाद आगे बच गए सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ में। सीएपीएफ में ये अलग अलग फोर्सेज दिखा रखे हैं जो सीएपीएफ के अंडर आती हैं, और ये मेल फीमेल की वैकेंसीज दिखा रखी है, और ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन करके ये टोटल पोस्ट दिखा रखी है। ठीक है, और जितने भी टोटल पोस्ट है उनका जो 10% है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले है बीएसएफ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और उसमें मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यूआर के लिए 342, ईडब्ल्यूएस के लिए 85, ओबीसी के लिए 229, एससी कैटेगरी के लिए 127 और एसटी कैटेगरी के लिए 64। ओवरऑल है 847। ठीक है, बीएसएफ मेल के लिए। और बीएसएफ में फीमेल की बात करते हो 18, यूआर के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 12,
SC के लिए 7 और ST के लिए 3, ओवरऑल 45। ठीक है, और इस हिसाब से जो BSF में टोटल पोस्ट है जो सब इंस्पेक्टर की वो 892, और इनमें से 90 पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है और वो है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें बात करते हैं सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की। तो UR के लिए 583 है, EWS के लिए 144, OBC के लिए 388, SC के लिए 215 और ST के लिए 107, ओवरऑल है 1437, 1437 पोस्ट मेल कैंडिडेट्स CISF सब इंस्पेक्टर के लिए। उसके बाद फीमेल की बात करते हैं, इसमें 65 UR के लिए, 16 EWS के लिए, 43 OBC, 24 SC, 12 ST, टोटल है 160। ठीक है, ये है CISF में फीमेल की। और CISF में मेल प्लस फीमेल की मिला के जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो है 1597, 1597, लगभग 1600 पोस्टें हैं। इनमें से 160 पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ठीक है, ये है CISF के लिए। उसके बाद आगे है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसमें मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, UR के लिए 451, 451 पोस्ट, 111 EWS के लिए 301, 4 OBC, 167 SC, 83 ST। ठीक है, ओवरऑल है 111, 1113 पोस्ट हैं। ठीक है, 1113 पोस्टें हैं। यह है CRPF में मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं फीमेल की बात करते हैं, 24 UR, 6 EWS, OBC के लिए 16, 9 4 SC, ST के लिए 4, टोटल 59। इस हिसाब से जो टोटल CRPF में जो पोस्टें हैं मेल प्लस फीमेल की वो है 1172। ठीक है, 1172। इसमें से 117 पोस्ट है जो 117, 117 ये है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और इसमें मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल की 81 UR, 25 फॉर EWS, 83 फॉर OBC, 35 फॉर SC कैटेगरी, 13 फॉर ST कैटेगरी, ओवरऑल 237। ठीक है, फीमेल की बात करते हैं तो 14 फॉर UR, 4 EWS, 15 फॉर OBC, 6 फॉर SC, 2 फॉर ST, ओवरऑल 41। ठीक है, और ITBP में टोटल तो मेल और फीमेल की मिला के टोटल पोस्ट है 278, इनमें से 28 है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, ये है ITBP में। उसके बाद लास्ट है SSB, और इसमें है SSB में मेल के लिए बात करते हैं UR में 36, EWS में 6, 9 OBC, 3 SC, 5 ST, टोटल 59। और फीमेल की बात करते हैं तो 0 UR में, 0 EWS में 1 है SC का, OBC के लिए, और 2 है ST के लिए, टोटल 3 पोस्ट है। ठीक है, SSB में। तो SSB में ओवरऑल वैकेंसीज होगी 62, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 6 पोस्ट है। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें हैं, और इसमें से टोटल दिखा रखा है कि मेल के लिए जनरल में टोटल मेल के लिए इतनी 149, 1493 पोस्ट है। टोटल मेल के लिए EWS कैटेगरी में 371 है, और OBC कैटेगरी की टोटल पोस्ट है 1010। ठीक है, 547 SC के लिए, 272 ST के लिए, टोटल है 3693। 3693 पोस्ट हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। सेम फीमेल के लिए 308। ओवरऑल जो वैकेंसीज है वो 4000 पोस्ट है। CAPF में ओवरऑल जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है मेल प्लस फीमेल मिला के वो 4001 है। ठीक है, 4001। और ये ऊपर दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की 125, ये 186 पोस्ट टोटल दोनों की मेल और फीमेल की मिला के। ठीक है, और 4001 पोस्ट ये है। ठीक है, यानी कि 4187 पोस्ट होगी। 4187 ओवरऑल वैकेंसीज है SSC CPO में अब की बार। ठीक है, 4187 पोस्ट है अब की बार SSC CPO में सब इंस्पेक्टर के लिए, मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन सब कुछ मिला के। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी नंबर ऑफ पोस्ट है, इसकी डिटेल दे रखी है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एक्स सर्विसमैन की डिटेल लिख रखी है, और उसके बाद इसमें बात करते हैं एज लिमिट की, जो सबसे मेन फैक्टर होता है एज लिमिट का। एज लिमिट आपको चेक करनी है 1 अगस्त से 1 अगस्त 2024, 1/8/2024 तक आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो क्या है, वो कम से कम 20 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स। यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, 2 अगस्त से लेके 2 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1990, 2 अगस्त 1999, और लास्ट डेट है 1 अगस्त 2004, इनके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 1999 से लेके 2004 अगस्त के बीच का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1999 है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, 2 अगस्त वाला कर सकता है, 2 अगस्त 1999 वाला कर सकता है, और 1 अगस्त 2004 जिसकी है वो कर सकता है। ठीक है, पहली और लास्ट डेट ऑफ बर्थ ये दे रखी है, एज लिमिट 20 से 25 साल की होनी चाहिए। उसके बाद इसमें कैटेगरी वाइज भी एज रिलैक्सेशन दे रखा है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की। ठीक है, बाकी जो दिल्ली पुलिस है उसमें अलग अलग है। ठीक है, ये सारी कैटेगरी अलग अलग हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट दे रखी है, एज में एज रिलैक्सेशन दे रखा है ये। ठीक है, और उसके बाद आगे इसमें चेक करते हैं आगे डिटेल्स जो दे रखी है।
और आगे डिटेल में दे रखा है कि इसमें जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, मोटरसाइकिल और कार का लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, और जिस दिन आपका PMT होगा उस डेट तक आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, जो लाइसेंस है वो दिल्ली पुलिस के लिए ज़रूरी है अगर आप दिल्ली पुलिस में अप्लाई करते हो तो, अदरवाइज और जो पोस्ट है CAPF में उनके लिए ज़रूरी नहीं है। द मेल कैंडिडेट्स हु डोंट हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ LMV यानी कि मोटरसाइकिल और कार का आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर CAPF ओनली। अगर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं इस SSCPO के द्वारा तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। हैवी हो तो द बेस्ट, लाइट मांग रखा है इन्होंने बस। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है, ssc.nic.in इनके जो पोर्टल है इस पे जाकर रजिस्ट्रेशन करके, और जो इसकी लास्ट डेट है वो फिर से देख लेना 28 मार्च और रात के 11 बजे तक का, ये टाइम जरूर देख लेना, रात के 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ओवरऑल है 100 रुपीज़, 100 रुपये है। उसके अलावा जो फीमेल हैं, SC ST के जो कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन हैं उनको फ़ीस पे नहीं करनी। फीमेल किसी भी कैटेगरी से है उसको फ़ीस पे नहीं करनी, SC ST कैंडिडेट को भी फ़ीस पे नहीं करनी। बाकी सभी के लिए नॉर्मल जो UR कैटेगरी के है सभी को 100 रुपये फ़ीस पे करनी है। ठीक है, जो फीस की डेट है वो 29 मार्च रात 11 बजे तक है। ठीक है, ये इसमें डिटेल दे रखी है बेसिक से। ठीक है, फॉर्म में करेक्शन की डेट है वो है 30 और 31 मार्च। उसके बाद एग्जाम सेंटर दे रखे हैं और ये रीजन के हिसाब से दे रखे हैं, आपका स्टेट किस रीजन में है उसके हिसाब से आप जिस भी रीजन से या तो आप अपने स्टेट के हिसाब से रीजन फिलअप करो या किसी भी स्टेट से फिलअप करो। ये आपको ज्वाइनिंग डिसाइड नहीं करते, ध्यान रख लेना। ठीक है, ज्वाइन खुद से देंगे, ये सिर्फ जो रीजन डिसाइड करके देते हो ये सिर्फ आपके एग्जाम सेंटर के लिए है, किस एग्जाम सेंटर में आप देने कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको आसानी लगे एग्जाम देने में वही रीजन से फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप, और ये उनका एड्रेस दे रखा है, रीजनल एड्रेस। ठीक है, ये हर रीजन दिखा रखा है, इस रीजन में कौन कौन सा स्टेट है और कौन कौन से इसमें एग्जाम सेंटर आएंगे। जैसे NR की बात करते हैं, NR में दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड है, तो आपको जो एग्जाम सेंटर मिलेगा वो दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड का मिलेगा। जैसे दिल्ली NCR हो गया, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। ठीक है, ये हैं जो NR रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप रीजन देख के उसके बाद जो रीजन आप चूज़ करोगे उसी में ही आपका एग्जाम सेंटर आएगा। ठीक है, उसी हिसाब के आपका एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें एग्जाम स्कीम में क्या है। तो एग्जाम स्कीम में पेपर 1 पहला पेपर होगा, उसके बाद जो पेपर क्वालिफाई करेगा उन कैंडिडेट को PEST फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेपर 2 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल और DV वगैरह किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पेपर 1 है उसका शेड्यूल देख लेते हैं। जो पेपर 1 है उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, पहला है रीजनिंग का, दूसरा है GK का, तीसरा है मैथ्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, चौथा है इंग्लिश का। 4 सब्जेक्ट आएंगे और हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन GK के, 50 रीजनिंग के, 50 इंग्लिश के, 50 मैथमेटिक्स के, 200 क्वेश्चन हो गए, और हर क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ओवरऑल जो टाइम दिया जाएगा आपको 120 मिनट दी जाएंगी, 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, GK, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे बेसिक से। पेपर 1 क्वालिफाई करके उसके बाद जो आपका पेपर 2 होगा, पेपर 2 है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। MCQ बेसिक क्वेश्चन होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे का ही आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 में ओनली इंग्लिश होती है। ठीक है, और उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, और उसके बाद जो फाइनल डिटेल है जो मार्क्स की वो आपको दिखा दिया जाएगा। उसके अलावा जो NCC कैंडिडेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। बोनस मार्क्स इस हिसाब से दें, अगर आपका NCC की C सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, B सर्टिफिकेट वालों को 6 नंबर और A वालों को 4 नंबर। ये NCC कैंडिडेट्स के लिए अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स का प्रोविजन दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं तो जो पेपर 1 में जो रीजनिंग आएगी उसका सिलेबस है ये, उसके बाद ये GK का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स बोलते हैं सिंपल अपना वो है। ठीक है, उसके बाद है ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, और उसके साथ साथ जो पेपर 2 है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन उसका भी सिलेबस दे रखा है। ठीक है, ये पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम सिलेबस दे रखा है। उसके बाद जो पेपर 1 के बाद जो आपका PST और PET होगा उसकी डिटेल दे रखी है। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो नॉर्मल हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170। ठीक है, चेस्ट है वो मिनिमम 80 और एक्सपेंड करके 85 यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं गढ़वाल यानी जो हिल एरिया से छात्र हैं उनकी हाइट 165 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और चेस्ट सेम है।
उसके अलावा जो कैंडिडेट एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 162.5 हाइट होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट 77 से 82 होनी चाहिए। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, फीमेल की हाइट 157 होनी चाहिए, 157। ठीक है, जो फीमेल है एसटी कैंडिडेट्स उनकी 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये पीएसटी का था। उसके बाद पीईटी की बात करते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स हैं जो भी, उनको 16 100 मीटर रेस करनी है पहले 16 सेकंड में, 16 सेकंड 100 मीटर रेस। उसके बाद जस्ट इसके बाद आपके पास 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रेस करनी है 6.5 मिनट में। ठीक है, यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस करनी है। पहले तो 100 मीटर करनी है 16 सेकंड में, उसके बाद 1600 मीटर की रेस करनी है 6.5 मिनट में। उसके जस्ट बाद आपसे लॉन्ग जंप करवाए जाएंगे, 3 चांस दिए जाएंगे और वो है 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप। हाई जंप में भी 3 चांस दिए जाएंगे, 1.2 मीटर का हाई जंप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट पुट की बात करते हैं। शॉर्ट पुट 16 LBS का 3 चांस में 4.5 मीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये है मेल कैंडिडेट्स का पीटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते तो 100 मीटर रेस के लिए आपको 18 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फिर 800 मीटर की रेस होगी, वो 4 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी चेस्ट का पैरामीटर नहीं होगा। ठीक है, और ये बेसिक सी डिटेल है। आपको जो ये जो पीईटी और पीएसटी है कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ये क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट ही पेपर 2 में एलिजिबल होंगे। ठीक है, पेपर 1 के बाद पीईटी पीएसटी लिया जाएगा, उसके बाद पेपर 2 होगा, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, सभी पोस्ट के लिए मेडिकल का लिखा। ठीक है, मेडिकल और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा। ठीक है, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना। जो फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म की एक सॉफ्ट कॉपी जरूर सेव कर लेना और उसके प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, वो भी डीवी के टाइम पे आपको मांगी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें सारे सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा है, क्या क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है बेसिक सी एसएससी सीपीओ के लिए। तो जो फॉर्म है वो 4 मार्च से लेके 28 मार्च तक आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तकरीबन 4187 यानी कि 4200 के आसपास टोटल पोस्टें हैं इसमें, सारी पोस्ट मिला के सीएपीएफ प्लस दिल्ली पुलिस की मेल और फीमेल की। ठीक है, लास्ट डेट 28 मार्च है और एग्जाम की डेट दे रखी है वो 9, 10 और 13 मई दे रखी है पहले से एग्जाम। ठीक है, फीस सिर्फ 100 रुपीज़ है। फीमेल को कोई फीस पे नहीं करनी, SC/ST को कोई फीस पे नहीं करनी। ठीक है, जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स को सिर्फ 100 रुपीज़ फीस के पे करनी है। ठीक है, और एज है इसमें 20 से 25 साल एज मांग रखी है। तो ये डिटेल्स हैं एसएससी के इस नोटिस में, एसएससी सीपीओ के लिए जो नई रिक्रूटमेंट है उसका। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।